यदि आप कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या और हायर स्टडी कर रहे हैं, तो आपने ये माइक्रोमीटर जरूर देखा होगा, या पहले से ही आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम कोजिन ने 1636 ईस्वी में किया था। अब ये माइक्रोमीटर कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें ये एनविल है, ये स्पिंडल है, ये स्लीव है, ये थिम्बल है, ये रैचेट है, और इस पे जनरली सारे माइक्रोमीटर में उसका लिस्ट काउंट लिखा हुआ होता है। माइक्रोमीटर के तहत इसके कुछ जरूरी जो टॉपिक्स हैं उस पर पहले हम विचार करेंगे। तो पहला है इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? उसके बाद है लिस्ट काउंट, जिसको बोलते हैं अल्पतमांक। थ्योरी, लिस्ट काउंट, मापन विधि। मेजरिंग, इसके अंदर कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका अल्पतमांक लिस्ट काउंट क्या होता है, और इसके मापने की विधि क्या होती है। इससे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम जो भी कंपोनेंट नापते हैं या जो भी जॉब नापते हैं, तो उसके मापने की विधि क्या है, हम इसके विषय में जानकारी देंगे। तो यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो इसका सिद्धांत ये है, ये नट स्क्रू थियरी पे डिपेंड है। इसको बोलते हैं नट स्क्रू थियरी। अब नट स्क्रू थियरी यही होता है दोस्तों, जो एक नॉर्मल स्क्रू होता है, जैसे आप देखिए ये जो नॉर्मल स्क्रू है, अभी तो ब्लर हो रहा है, हाँ अब क्लियर हो रहा है। ये स्क्रू है, ये बोल्ट है, ये नट है। अब इसका सिद्धांत ये है कि इस पे जो दांते कटे हुए हैं, जिसको थ्रेड बोलते हैं, चूड़ी बोलते हैं, ठीक, ये एक राउंड घुमाने पे एक चूड़ी आगे बढ़ेगा। देखिए अभी आप साफ साफ दिखेगा। देखिए एक राउंड हम इसको यदि हम घुमाते हैं तो एक चूड़ी आगे बढ़ेगा। दोस्तों अब इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अब इसके सिद्धांत के विषय में बताएंगे।
माइक्रोमीटर तो पढ़ ही रहे हैं, सबकी बताएं। अब सिद्धांत पढ़ रहे हैं। थ्योरी, आपने देखा होगा स्क्रू पे थ्रेड बने हुए होते हैं जिसको चूड़ी भी बोलते हैं। ये मान लीजिए स्क्रू है, मेन सिद्धांत यही है दोस्तों कि ये चूड़ी जो कटी हुई है, हम कहीं से भी दो क्रमागत चूड़ी लेंगे। जैसे इधर से हम पहला चूड़ी ये लेंगे तो दूसरा चूड़ी ये हो गया, यदि हम दूसरे चूड़ी से यहां से लेंगे तो तीसरा चूड़ी ये हो गया। अब देखिए कोई भी स्क्रू हो, उनके क्रम से, चाहे आगे से लो चाहे पीछे से, क्रम से लेने पे जो दो क्रमागत चूड़ी के बीच की दूरी होती है उसको पिच बोलते हैं। जैसे हम यहां से ले लें ये चूड़ी और ये चूड़ी, इन चूड़ी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं पिच बोलते हैं। ठीक, अब जब भी हम स्क्रू को एक पूरा रोटेट करेंगे, जब भी हम स्क्रू को एक पूरा रोटेट करेंगे तो क्या होता है कि वो अपने पिच के बराबर ही डिस्टेंस तय करेगा। तो क्या होता है कि वो अपने पिच के बराबर ही डिस्टेंस तय करेगा, या पीछे को जब एक राउंड लेंगे तो अपने पिच के बराबर ही दूरी पीछे चला जाएगा। यदि हम उसको आगे को घुमाएंगे तो अपने पिच के बराबर वो आगे बढ़ जाएगा। तो यही माइक्रोमीटर में जो होता है, जो पिच होता है उसका कुछ न कुछ वैल्यू होती है, 1 mm 2 mm इस तरीके से पिच होती है। तो ये जो चूड़ियां इस पे कटी हुई हैं, जो थ्रेड बनी हुई थी माइक्रोमीटर पे, यदि माइक्रोमीटर को आप अंदर से पूरा खोल के देखेंगे तो उसमें स्क्रू बनी होती है। उस स्क्रू पे जो पिच होती है उसका पिच होता है 0.5। माइक्रोमीटर के पिच की जो वैल्यू होती है 0.5। और यदि इसी स्क्रू को हम सर्कुलर डायरेक्शन में यदि 50 भाग में डिवाइड कर दें, ऐसे ये स्क्रू है, यदि इसको हम ये सर्कुलर डायरेक्शन में इसको हम 50 भागों में डिवाइड कर दें, इस तरीके से 50 भाग में अगर डिवाइड कर दें तो इसके एक भाग की वैल्यू हो जाएगी 0.01 mm। और यही जो होता है दोस्तों इसका लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का। तो हम इस प्रकार से लिस्ट काउंट हम ये पाते हैं, इसका पिच कितना का है 0.5 का, और उसके पिच उसके एक चूड़ी को यानी कि एक थ्रेड को हम 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 50 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसके एक पार्ट का जो
डिस्टेंस हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा 0.01 mm का होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर के लीस्ट काउंट का वैल्यू 0.01 mm होता है। अब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 माइक्रोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶। अब मीटर में कितने mm होते हैं? तो 1 मीटर में 10⁻³ mm होते हैं। तो 10⁻³ mm होते हैं। इस प्रकार क्या होगा इसका वैल्यू? 10⁻³ mm। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻³ mm। 10⁻³ को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1000 होगा, यानी कि 1000 mm, वो भी बटे में करके। ठीक, तो हम इस प्रकार हम यहां से ये कह सकते हैं कि 1 mm बराबर 1000 माइक्रोमीटर। 1 mm बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर। अब हम यहां से 1 माइक्रोमीटर भी ले लेते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 mm। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इसको इसको 0.01 में हम कन्वर्ट कर दें तो 0.01 mm बराबर 10 माइक्रोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि लिस्ट काउंट क्या है? 0.01 mm या 10 माइक्रोमीटर। इसकी लिस्ट काउंट हम ये कर सकते हैं, या तो mm में लेंगे तो 0.01 mm, यदि माइक्रोन में लेंगे तो 10 माइक्रोन इसका क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं। माफी चाहते हैं, हमें फिर से माइक्रोमीटर बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक सही से समझ नहीं पाएंगे।
ठीक है दोस्तों, माइक्रोमीटर बन के तैयार हो गया। अब ये क्या है, ये दोनों फ्रेम है और ये क्या है, मेन स्केल है। इस स्लीव पे मेन स्केल बने होते हैं जो mm में होते हैं। तो यहां से ये हो गया, यहां से शुरू होता है 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये ऊपर का जो ऊपर की तरफ का स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है, ये mm में होता है। जस्ट इसी के नीचे इनका हाफ वाली स्केल होती है। ये हाफ स्केल 0 से 1 के बीच में 0.5, अब इसका हाफ हो गया। 1 और 2 का हाफ यहाँ पे 1.5 हो गया। 2 और 3 का हाफ 2.5, 3.5, 4, 4.5 और 5.5। ये जो नीचे का जो नीचे स्केल बने होते हैं, ये ऊपर वाले स्केल का हाफ होता है। और जो थिम्बल पे स्केल बना होता है, ये यहां से 0 रहता है, ये 0 लाइन पे 0 के सामने 0 रहता है और इधर से 5, इधर से 10, फिर 15, फिर 45, 40, 35। अब होता ये है कि माइक्रोमीटर पे क्या होता है कि इसको हम अपने पंजे में फंसाते हैं और यहाँ से इसको ऐसे घुमाते हैं। तो जैसे जैसे घुमाते हैं, वही स्क्रू वाले सिद्धांत का जो मैंने बात किया था, जब इसको घुमाएंगे तो ये स्पिंडल आगे को जाएगा। जैसे जैसे घुमाएंगे स्पिंडल आगे को जाएगा। अब जैसे 6 पे आ गया, जैसे अब ये 6 पे आ गया, तो इस एनविल और स्पिंडल के बीच की दूरी हम 6 mm काउंट करेंगे। यदि ये 3 पे आ गया तो हम 3 mm काउंट करेंगे। यदि 2 के नीचे हाफ वाले पे आएगा तो इसको हम 2.5 mm काउंट करेंगे। ये तो हो गया मेन स्केल की बात। ये तब होगा जब ये हमारा जो थिम्बल है, ये जो मेन स्केल की एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मेन वाली लाइन है, ये लाइन और थिम्बल की 0 लाइन जब बराबर होंगी, एकदम सिमेट्रिक होंगी, एक साथ होंगी, तब जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वल होंगे। 1 पे है और ये वाली 0 पे है तो 1 mm, 1.5 पे है और ये लाइन और 0 वाली लाइन एक साथ है तो 1.5 mm होगा। उसके अतिरिक्त यदि ये थिम्बल वाली लाइन 5 पे है, 10 पे है, 15 पे है, 45 पे है, 20 पे है, तो उसमें ये होगा इसका मापन इस प्रकार से लेंगे दोस्तों। इसका मापन बराबर क्या होगा, मेन स्केल प्लस थिम्बल पैमाना। थिम्बल पैमाना यदि 0 पे है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 रहने देंगे। यदि 0 के अलावा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 जो भी होगा
जो भी इसकी थिम्बल की वैल्यू होगी उसमें इसके अल्पतांक यानी कि 0.01 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके उसको उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यदि कोई जॉब है, और एक बात और दोस्तों, हम माइक्रोमीटर से ओडी ही चेक करते हैं। ओडी मतलब आउटर डायल। हाँ पढ़ाई चल रही है। तो मैं कहा था माइक्रोमीटर से हम ओडी चेक करते हैं, ओडी यानी आउटर डायल। अब देखिए जैसे मेजर करते टाइम यदि मेन स्केल ये थिम्बल 1 mm पे आ गया, बाकी 0 0 है, तो 1 mm प्लस थिम्बल यदि 0 पे है तो 0 अल्पतांक 0.01 mm। तो किसी भी अमाउंट में यदि हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 1 mm का जॉब है। इसके अलावा यदि ये नीचे वाली लाइन 1 प्लस होके पॉइंट, ये नीचे की जो हाफ वाली लाइन है यहां पे आ गया और ये 45 पे है, तो 1.5 ये मेन स्केल का वैल्यू 1.5 प्लस यदि मान लीजिए 45 पे है, थिम्बल का जो 45 वाला लाइन है इस 0 वाली लाइन से मिल रही है मेन स्केल के, तो 45 इंटू, अब इसका जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1.5 प्लस इसका हो जाएगा 0.45। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 1.95। ये होगा। यदि कोई जॉब हम लिए हैं वो 1 प्लस हाफ वाली लाइन पे है मेन स्केल, और मेन स्केल से ये 45 वाला थिम्बल सिमेट्रिक है, तब उस कंडीशन पे जॉब की जो ओडी होगी 1.95 होगी। एक बार देख लीजिए कि यदि मान लीजिए कि 1.5 प्लस करके 30 पे है, 30 पे है तो उस समय कितना होगा 1.5 प्लस 30 मल्टीप्लाई, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, तो 1.5 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 1.8 mm। इसके अलावा देख लेते हैं यदि कोई बॉडी आउटर है, यदि मान लीजिए 0.5 पे है और ये 5 वाली लाइन के सिमेट्रिक है, यानी कि ये 5 वाली लाइन इस मेन स्केल के लाइन से मैच कर रही है, तब उस कंडीशन में कितना वैल्यू होगा 0.5 तो हो गया, पॉइंट 5 तो मेन स्केल की हो गई, प्लस अब ये 5 वाली लाइन इससे मिल रही है, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू हो जाएगा 0.05। अब इसको ऐड कर देंगे तो 0.55 mm का ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा।